पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज तुर्की में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ्द मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल पहुंच चुका। तालिबान के नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब वफ्द की क़ियादत कर रहे हैं। उम्मीद है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ मुल्क की सलामती की सूरत हाल के बायस अफगान सरहदी राहदारियाँ और ट्रांसिट ट्रेड बंद रहेगी। अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा एक अहम पाकिस्तानी की जान बचाना है। पाँच साल बाद आज PIA की पहली परवाज बरतानिया के लिए उड़ान भरेगी। इस्लामाबाद से बराह रास्त बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली की तैयारियां मुकम्मल। परवाज आज दोपहर 12:05 पर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी। PIA परवाज की रवानगी से पहले एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब भी होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मजहबी जमात TLP दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम हो गई। वजारत दाखिला ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक TLP को कलअदम करार देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद TLP को कलअदम करार देने के हवाले से किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं। वजारत दाखिला ने TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया है। आर्टिकल 17(2) के तहत पाबंदी लगाई जाती तो फिर सुप्रीम कोर्ट से तौसीक की जरूरत थी। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिफिकेशन भेजा गया है। इलेक्शन कमीशन TLP को डी नोटिफाई कर देगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशतगर्दी में मुलव्विस है। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। पंजाब हुकूमत ने भी पाबंदी की सिफारिशात पेश की थी। पंजाब में ड्रोन पॉलिसिंग का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। लाहौर में क्राइम सीन पर जल्द अज जल्द रसाई के लिए ड्रोन पॉलिसिंग का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही जुर्म की इतला मौसूल होगी, पुलिस ड्रोन क्राइम सीन पर फौरी पहुंच जाएगा। ड्रोन पुलिसिंग के इस निज़ाम को बाद में पूरे सूबे में वसअत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में फैसले। पंजाब को असलहे से साफ करने के लिए नए कवानीन मुतारिफ करवाए जाएंगे। सूबे भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर-ए-नो जाँच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ करवाया जाएगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर अंदर वापस किया जाएगा। पंजाब में कितने असलहे जारी किए गए, इसकी मुकम्मल छानबीन की जाएगी। पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। सालाना असलहा लाइसेंस फीस में 100% इजाफा किया जाएगा। 15 रोज़ की डेडलाइन के अंदर गैर कानूनी असलहा रखने वाले खुद असलहा जमा करवा देंगे। डेडलाइन गुजर जाने के बाद किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्निंग। IG ने कहा कि खुद से गैर कानूनी असलहा जमा करवा देंगे तो कुछ कोई नहीं कहेगा। जिनका क्राइम रिकॉर्ड नहीं है वो लाइसेंस याफ्ता असलहा रख सकते हैं, लेकिन असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। सुहेल जफर चट्टा ने कहा कि दुश्मनियों के नाम पर असलहा लहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनकी दुश्मनियाँ हैं वो आपस में सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। तमाम फ़लस्तीनी तंजीमों का गज़ा का इंतज़ाम टेक्नोक्रेट कमेटी के सपोर्ट करने पर इत्तफ़ाक़। अरब मीडिया के मुताबिक ये ऐलान हमास की जानिब से बुलाए गए फ़लस्तीनी तंजीमों के इजलास के बाद मुश्तरका बयान में सामने आया है। कहा गया कि तमाम फ़रीक़ैन ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि जंग के इख्तिताम के बाद गज़ा के इंतज़ामी ज़िम्मेदारी एक गैर सियासी तकनीकी कमेटी को दी जाएगी जो रोज़मर्रा अमूर और तामीर-ए-नौ के मामला देखेगी। ताहम मुश्तरका बयान में ये वाज़ेह नहीं किया गया आया फतह पार्टी जिसकी सदारत सदर महमूद अब्बास कर रहे हैं इस मुआहदे का हिस्सा है या नहीं। महमूद अब्बास ने अपने मुआवनीन को इस इजलास में शिरकत से रोक दिया था। यूक्रेन तनाज़े सिफारती हल के करीब पहुंच चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात भी जल्द होगी। रूसी सदर के खुसूसी एलची की CNN से गुफ्तगू कहा कि हालिया तल्ख वाक़यात के बावजूद अमरीकी हुकाम से मुलाकातें मनसूख नहीं हुई। मुज़ाकरात इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक हमारे मफादात का एहतराम किया जाता रहेगा।